रहमतों और बरकतों का महीना जारी और सारी है। अफ्तार और सहर की पुररौनक महफिल जो है पाकिस्तान भर में हमें देखने को मिल रही है और पाकिस्तान के लोग जो है भरपूर तरीके से इस महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। और आज की इस मज़ेदार सहरी के लिए हम मौजूद हैं लाहौर के पॉश इलाके वेलेंशिया में वाक़े एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में, जहां हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं डेनीज़ रेस्टोरेंट में और ये अकेले के लिए सैरी करने आ गए। जनाब आज आपने छापा मार दिया। अरे को होस्ट को भूल ही गए आप। मैं मतलब ये तो यार कोई प्रोग्राम तो आप मुझे भी अकेले करने देना। देखें अब हम मज़ेदार सैरी अकेले नहीं हो सकती, ये मिल बांट के खाने का महीना है। अरे वाह, चले वैसे आपके आने से जो है ना सैरी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। जी जी जी। सो ये सरप्राइज़ दिया जी मेसम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम मिलके फिर आज जो है वो डेनीज़ रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं। इतना ज़बरदस्त है, मैं अंदर से जब आ रहा था तो क्या शानदार माहौल है। आप मुझसे ज़्यादा देख चुके होंगे अब तक। आप देखिए कि कितना खूबसूरत जो है, ना सिर्फ ये खूबसूरत जो है वो लाइटें लगाई हुई हैं और जगह जगह जो है उन्होंने और वो बाकायदा रमज़ान की सेलिब्रेशन लग रही है कि एक त्यौहार के तौर पे मनाया जा रहा है। एग्जैक्टली एक बड़ी अच्छी फील जो है वो आपको यहाँ पर आकर इसकी एम्बियंस देखकर होती है। तो खाना भी ट्राई करेंगे और गेस्ट बुलवाए हुए हैं आपने? जी मैंने तो बुलवाए हुए। आपने भी किसी को बुलाया? अच्छा, मेरे भी एक दोस्त आए हुए हैं। अरे मेरे ख्याल में अपनी अपनी टीम होगी आज। तो इसका मतलब है खूब जमेगी आज जो है, खूब जमेगी आज। मज़ेदार सहरी जो है वो मज़ीद मज़ेदार होगी। तो आगे चलते हैं और फिर अब आप आ गए हैं तो आप आ गए, आप ही फिर रेस्टोरेंट का जो है टूर करवा लेते। मैं मेहमानों के साथ जाके ठीक है आज। तो जी जनाब, मज़ेदार सहरी के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और सलाम भी बहुत माजूर, मैंने हाईजैक तो नहीं कर लिया आपकी सहरी। तो आज आप अकेले सहरी करने के मूड में थे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था रमज़ान जो है वो नाम ही जो है रवादारी का, भाईचारे का है और हम जो है इस भाईचारे को फैला रहे हैं। इसीलिए हमने आज अपने और दो भाइयों को बुलाया। आज आपने मर्जी से भाईचारा नहीं फैलाया, मैं ज़बरदस्ती शामिल। एग्जैक्टली नहीं, देखिए ये ज़बरदस्ती जो है ना मुझे अच्छा लगा, ये ज़बरदस्ती होती रहनी चाहिए। और वैसे भी जितना रमज़ान में गैदरिंग बड़ी होती है ना उतना आपकी सहरी भी मज़ेदार हो जाती है, अफ्तार भी उतनी मज़ेदार होती है। और आज की जो सहरी है वो बहुत ही मज़ेदार होगी क्योंकि आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं जो आज के खास मेहमान हैं। दोस्त भी हैं और जाहिर है कि अपने अपने जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे छाए भी हुए हैं। सो ये भी अच्छी बात है और आप लोग उनको देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं। सो आज सभी का ताल्लुक जो है ना वो ऐसी फील्ड से है कि जो कि बोलने के हवाले से जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं जी। मुलाकात करवा दें आपकी। आज हमें इस मज़ेदार सहरी में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इमरान सनाउल्लाह, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की मज़ेदार सहरी में। और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप ये कलेजी रंग के कोट के अंदर। क्या बात है, हाथ में लाएं। ये कलेजी नहीं है। और सिंगर पे आपको कोई एतराज भी तो नहीं है? अच्छा एक दोबारा हाथ में ये मुझे भी पता कौन सा कलर है। देखिए इसलिए कलेजी से मिलता जुलता मैंने इसको कलेजी का नाम दिया। आप कलेजा कहते थे तो अच्छा लगता मुझे। ये आपने गेस करना है कि इमरान भाई ने कौन सा कलर पहना हुआ है और जब आप देख रहे हो तो कमेंट्स के शुरू में भी बताइएगा कि कौन सा कलर उन्होंने पहना हुआ है। सो इमरान भाई के साथ, इमरान भाई तो हैं ही हैं, उनके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जनाब, यंग हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और नाम बना रहे हैं। अली रज़ा ने हमें ज्वाइन किया। अली रज़ा बहुत शुक्रिया, वेलकम टू मज़ेदार सहरी। और अली को आप देखते तो हैं, खबर की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ छुपा हुआ टैलेंट भी है, बल्कि बहुत छुपा हुआ नहीं है, काफ़ी आश्कार भी हो चुका है आपके सामने, सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं। लेकिन बड़े खुश इल्हाम है जी, खुश इल्हाम भी है बिल्कुल। से आज हम उनसे कुछ सुनेंगे भी खास तौर पे और आज की जो सहरी है उसको मज़ीद रूहानियत से भरपूर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहले जो है मज़ेदार सहरी है और मज़ेदार वाक़यात हैं जी इमरान सनाउल्लाह के पास, क्योंकि ये बड़े ही शरारती से हमारे दोस्त हैं। सो इमरान आपके पास बेतहाशा ऐसे वाक़यात होंगे। आपके भी हैं बिल्कुल। बस ये ख्याल रहे कि नोटिस ना आए, कैमरा बंद ना करना पड़े। आपने वो वाले वाक़यात शेयर करने। रमज़ान और रमज़ान के साथ कैसी अटैचमेंट है? बचपन की बड़ी यादें होंगी, बचपन में रोज़े भी बड़े तोड़े होंगे और सहरी के हवाले से ख़ास तौर पर सहरी किस तरह जो है आप मनाते हैं?
अच्छा, ये बड़ा ख़ास एक महीना है और इसको मैं बड़ा इंजॉय भी करता हूँ। अच्छा। रोज़ा मैंने आज तक नहीं तोड़ा। अच्छा। ये अल्लाह का शुक्र है, जब से होश में हूँ मैं रोज़ा में रखता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये सहरी में ना, सहरी जो है मैं अच्छे तरीके से करता हूँ अच्छा। और जाग भी जाता हूँ। करवाते भी हैं वैसे? हाँ जी, करवाता भी हूँ। ये रोज़ों के बाद क्यों आपको करवाएंगे हम। अच्छा। रोज़े के बाद करवाएंगे। रोज़े के बाद करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ना होता ये था कि मैं मेरा भाई जो है ना, हमें थोड़ी शैतानी आ जाती थी। अच्छा। हमें बड़े जोक्स आते हैं सहरी के वक्त ना, वो पता नहीं नींद में होते हैं क्या होता है, लेकिन सहरी को बहुत एंजॉय करते हैं। घर वालों से डांट भी पड़ती होती थी, लेकिन ये है कि सहरी पहले बहुत ज़्यादा मैं कर लेता होता था, लेकिन अब कुछ सालों से मैंने सहरी थोड़ी कम करना शुरू कर दी है। ट्रिक मुझे समझ लगी है कि सहरी जितनी आप कम करेंगे ना, उतना दिन आपका बेहतर गुजरेगा। जितना बहुत ज़्यादा, कुछ लोग पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपको नींद आती है ना, अक्सर लोग जो है उनको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं सहरी के बाद जब सोते हैं ना वो। तो मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना सहरी बड़ी स्मार्ट सी करता हूँ। फील्ड का भी तकाजा है या खुद ही ये सोचा कि नहीं फिट रहना चाहिए? अच्छा, उसमें एक रूल है। अच्छा। एक रूल है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनका वेट बढ़ता है या वेस्ट थोड़ी सी बड़ी है, तो वो जाके ऑल्टर करवा लेते हैं, पैंट को या कोट को ऑल्टर करवा लेते हैं। तो मैं ना एक दफ़ा अपने टेलर के पास चले गया, मैंने कहा जी मेरा पेट बढ़ गया है तो यार आप इसको ऑल्टर कर दें, बढ़ा दें एक इंच। अच्छा। उसने कहा कब तक बढ़ाते रहोगे? उसने कहा यार, अच्छा मैं एक दफ़ा उसके पास गया, मैंने कहा बात सुनी यार, ये देखिए यहाँ से टाइट हो रहा है, वहाँ से टाइट हो रहा है। कहते यार हमें कहते रहना, खुद ना ठीक होना। अच्छा, मैंने सोच लिया, मैंने कहा यार मैंने कम ही करना है। अच्छा। जब भी करना है कम ही करना है। तो हमेशा मेरे साथ ये होता है कि 5 kg मेरा बढ़ता है और फिर 5 kg कम होता है। यानी बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर एक टेलर भी हो सकता है। वाह वाह, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसका मतलब है कि आप पे रोजे तो फर्ज हैं ही, पकौड़े फर्ज नहीं है। नहीं, पकौड़े टका के फिर। अच्छा। पकौड़े तो मैं इतने खाता हूँ कि आप सोच है। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पूरा खाना पकौड़ों पे है। अरे वाह। रात का मैं खाना नहीं खाता। अच्छा। तो मैं सिर्फ पकौड़े खाता हूँ। वो 3 किस्म के बनते हैं हमारे घर में। एक मिक्स बनते हैं, एक आलू वाले बनते हैं, एक वो। आप खुद भी बनाते हैं वैसे? नहीं जी सर, मैं तो सिर्फ मुंह ही बनाता हूँ। अच्छा। उसके बाद पकौड़े बन जाते हैं। पकौड़े बन जाते हैं। अच्छा अली, आप ख्याल रखते हैं, वो गले का भी ख्याल रखना है, फील्ड में भी रहना है, टफ रूटीन है, मतलब 8 घंटे का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना मीडिया में। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 12, 14, 24 घंटे आप जा रहे हैं, तो ख्याल रखते हैं रमज़ान में या खुल के? हाँ नहीं, रमज़ान में ख्याल तो रखना पड़ता है, ख़ासकर गले का, क्योंकि अगर मैंने नात पढ़नी होती है और वैसे भी हमारा काम ही बोलने का, तो इसलिए ठंडा ना ज़्यादा पिया जाए और कुछ ऑयली चीज़ों से इज्तनाब किया जाए ताकि ज़रा आप बेहतर रह सकें। बाकी ये है कि रमज़ान में वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाता है, तो अगर आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देंगे, हाँ खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर तो आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये रिपोर्टर्स का बड़ा टफ काम होता है। सुबह सवेरे आपने जहाँ भी आपके बीट्स है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ्तार और सहरी भी यही उड़ाते हैं, ज़्यादा पार्टी भी नहीं की होती है। लेकिन उसमें आप किस तरह, मतलब प्यास की शिद्दत, क्योंकि अब फिर से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए अगर कोई आपने कोई नुस्खा रखा हुआ है? नहीं, ये तो रमज़ान तो अल्लाह पाक की ना ख़ास इनायत है कि अल्लाह पाक हिम्मत अता कर देते हैं, तो आप खुद ब खुद चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी ये है कि अफ्तारी आप सहरी अच्छी करें, जैसे आज हम करेंगे। आप हमारा ज़हन ना बनाएंगे, सहरी बिल्कुल ही ना करें, लेकिन सहरी अच्छी करें। फिर उसके बाद बाकी ये है कि तो ऑन कैमरा कमिट कर लिया है कि मैं स्मार्ट सी सहरी कर। नहीं, वो पहले ऐसे ही कहेंगे। अच्छा ठीक है। ऑफ कैमरा भी पूछना है आपने मुझसे। वो कुछ और बताऊंगा मैं आपको। नहीं, साफ ही दिखाता कुछ है, करता कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो देखिए, कैमरे के आगे जो भी लोग जो भी काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली अदाकारी कर रहे हैं। क्यों जी, खबरें पढ़ना भी अदाकारी है। आजकल तो देखिए खबरें सुनता कोई नहीं है, खबरें देखते हैं। रमजान के दौरान अब ऐसा भी होता है कि लंबी लंबी ट्रांसमिशन चल रही हैं, इलेक्शंस आ गया है, कोई खुसूसी कवरेज है और बीच में इफ्तार का टाइम भी हो गया है, या ऐसा भी है कि रोजा ज्यादा लग रहा है, तो इस तरह का कोई मजेदार वाकया है ज़हन में? अच्छा, ये हो जाए, पहले रोजे में हुआ था। अच्छा। कि मेरा एक बुलेटिन लग गया था। अच्छा। बिल्कुल इफ्तारी से कुछ देर पहले। अच्छा। तो अब मैं उस हेडलाइंस भी, आपको पता है माशाल्लाह 15-15, 20-20 मिनट की हेडलाइंस। अच्छा, मैंने कहा यार ये मुश्किल में पड़ गया हूँ, पहला रोज़ा ही और उसके बाद ही मेरा बुलेटिन। फिर थोड़ा सा मैं फ्लो में आ गया। लेकिन वैसे एक मैं आपको बात बता दूँ, जो ट्रांसमिशन वगैरह लगती है ना, देखें हम जब एक चीज़ मैंने ज़हन में बिठा लिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ट्रांसमिशन ऐसी थी जिसमें मैं, जिसे कहते हैं, पढ़ने पड़ गया था। अच्छा।
वो था माइकल जैक्सन जब मरा है, अच्छा ठीक है। मैं उस वक्त था नाइट शिफ्ट में। ठीक है अब मुझे उसकी कोई एल्बम का नहीं पता था, मशहूर गानों का नहीं पता था। ठीक है अब मुझे ना ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी उस पे। अच्छा वो 3-4 घंटे के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ साहब थे, तो मैंने उनको पंजाबी में कहा एनू मैम आ रहा। अच्छा, और क्योंकि मैंने भी उस वक्त में मैं भी खबरें पढ़ता था अच्छा, जब आपने भी जब माइकल जैक्सन को का कवर किया इंतकाल हुआ था। अच्छा मुझे अलबत्ता ये पता था कि वो बड़ा मशहूर सिंगर है, अच्छा। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये होता है कि इस तरह की सूरत हाल में आपके पास बट इतनी रिसर्च तो नहीं होती, और जो रिसर्चर है वो रिसर्च और करने में वो आधा घंटा लगाता है। बंदा मरने से पहले बताता भी नहीं सो उस आधे घंटे में फिर वो जो एंकर होता है वो उसकी अपनी जो भी रिसर्च होती हाँ। है, जो भी उसके नॉलेज होता है, उसने उसी पे खेला होता है। तो मैं समझ सकता हूँ अच्छा, कितना मोहम्मद अली बॉक्सर एक दफा का वाकया है कि उसमें अच्छा वो मर गए, बहुत बड़े बॉक्सर। जी तो उसमें एक ट्रांसमिशन लग गई, तो हमारा एक साथी एंकर थे, तो उन्होंने ना एक बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर से ना अच्छा। उन्होंने बीपर लिया ठीक कि है। इस पर ट्रांसमिशन हो रही थी ओके कि मोहम्मद अली बॉक्सर बड़ा नाम था यार उनका, और उनकी मतलब गलियां सुनसान हो जाया करती थी जब फाइट होती थी। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि यार जितने पुराने ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, इनको तो पता ही होगा। अब मैंने तो नहीं देखी उनकी फाइट्स वगैरह, वो कितने साल पहले वो छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप बताएं कि आपने भी तो उनकी फाइट्स देखी होंगी, ये वो सब चीज़ें। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मैं तो उस वक्त फील्ड में भी नहीं आया। ऐसा भी वाकया हो जाता है कि ऐसा भी आपको और हैंडल करना पड़ता है हैंडल करना पड़ता है। क्या एक शहरी की एक रौनक है जो कि रिवायत है जो कि बचपन में हुआ करती थी आपके, अब नहीं है, मिस जिसको करते हैं मिस आप उसको? अच्छा, वो इस वजह से शायद मिस करते हैं कि जल्दी सो जाते थे हम हाँ हाँ रात को जल्दी सोते थे, तो सहरी के वक्त हम उठ जाते थे। अब वो अब कल्चर ये है बदल कि गया। सहरी तक उठना पड़ता है, सहरी के बाद सोना पड़ता है। हाँ माहौल जो है वो बनेगा जब ये नात सुनाएंगे। अली जी, रज़ा हमारे जी, साथ जी। मौजूद हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मैं गुलामाने आमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद।
तो जी जनाब, इस शानदार से रेस्टोरेंट में कि जिसका एम्बियंस, जिसका माहौल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और सहरी का मज़ा दुबाला हो जाता है यहाँ पे। अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो तो फिर भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं ये शानदार एनवायरनमेंट जो है। सो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है सफ़ी खालिद साहब ने, जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया को देखते हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू मज़ेदार सहरी। और उनके साथ है मोहम्मद एहसान, जो कि मैनेजर है यहाँ पे और तमाम तर चीज़ें जो है वो उनकी ज़ेर निगरानी हो रही होती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सभी भाई, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त और ज़ाहिर है कि जहाँ पे आप कुछ भी मील इंजॉय कर रहे होते हैं उसमें एम्बियंस का बड़ा अहम किरदार होता है। ज़रा बताइएगा ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे इतना खूबसूरत मेला सजा लिया आपने? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप आए एंड बेसिकली जो मिस्टर दानियल है, उसका ओनर ओवर जी, ही इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। मतलब वो लग रहा है कि वो आर्ट नजर आ रहा है हमें। बिल्कुल उनकी हमेशा से यही कोशिश होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट फूड इज़ गुड, ठीक है। एंड आफ्टर फूड उनकी ये कोशिश होती है कि वक्तन फ़ वक्तन वी कीप चेंजिंग द एम्बियंस, ठीक है। सेटिंग चेंज करते हैं, वी कीप इम्प्लीमेंटिंग न्यू थिंग्स। एंड ऐसा नहीं होता कि वी कॉपी सम रेस्टोरेंट और कैफ़े, वी जस्ट कम अप विद न्यू आइडियाज़। वही बात है ना कि इतने शानदार माहौल में सहरी करने का कुछ मज़ा भी कुछ और होता है। एहसान भाई से मैं पूछूं, जो कि मैनेजर है यहाँ पे, कुछ फूड के हवाले से क्या सर्व कर रहे हैं? ख़ास तौर पर रमज़ान चल रहा है, सहरी में, इफ्तार में और रमज़ान में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है? सर हमारी जो वैरायटी है बुफे सिस्टम है, उसमें सर 45 जो है ना वो डिशेस हैं अच्छा, आइटम्स के साथ, और हमारा सहरी भी है। ठीक है। सहरी में हमारा जो स्पेशल है वो मुल्क चने हैं, अच्छा, साथ में स्पेशल हमारा आलू वाला पराठा है, ज़बरदस्त, ठीक है। साथ में एक हम सॉस देते हैं, अच्छा, वो हमारी एक वो सीक्रेट एक है, सीक्रेट है, वो मैं वो आपसे हम- नहीं पूछूंगा, वो हम बता भी नहीं सकते। हाँ। और इसके साथ हमारी स्पेशल लस्सी होती है जो हम हमारी खुद दही तैयार करते हैं और उसकी फिर बहुत अच्छा मतलब अच्छा, उसका ठीक है। यानी variety लस्सी बन के जाती है। बगैर तो ज़ाहिर है कि सहरी मुकम्मल नहीं सहरी होती। मुकम्मल एक नहीं बड़ा होती। रवायत का आपने ख्याल रखा है कि जो जी, जी। प्योर लाहौरी जो पसंद करते हैं ना, जी, जी, वो बिल्कुल। यहाँ पे एंजॉय करें। और इफ्तार में भी आप बता रहे हैं, इफ्तार जी, में भी 45 डिशेस होती हैं। जी इफ्तार भी हमारा है, अच्छा, ठीक है। वो शाम अफ्तार जो है ना, अफ्तार से लेके 9 बजे तक ठीक है। होता है। वो लोग जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं आए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ड्यूरिंग रमज़ान यहाँ पे सहरी इंजॉय करने के लिए आएँ, इफ्तार के लिए आएँ, क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, आई वुड रेकमेंड कि आप एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें। ठीक है। सबसे पहले ये कि लोकेशन इज़ वेरी इजी। जो आपने देखा होगा क्लॉक टावर, ये हाँ जो जी। राउंड बोट है, बिल्कुल हाँ। साथ ही है इसके। बुलंदशहर टाउन का जो मेन क्लॉक टावर है। जी बिल्कुल, हाँ। जो उसकी ग्रैंड मॉस्क है उसके जी। बिल्कुल साथ ही है लोकेशन। आप एक दफ़ा आएँ ज़रूर, वी वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप आएँ एक दफ़ा, अपना सहरी का जो बुफे वो एंजॉय करें। अफ्तार के वक्त आएँ, ब्रिंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जिसके साथ भी यू वांट टू कम, यू डेफिनेटली आप एक दफ़ा आएंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आप दूसरी दफ़ा खुद ही आएंगे, आप क्या- आने पे मजबूर हो जाएंगे। मजबूर हो जाएंगे। सो आज हम आए हैं, देखते हैं कि हम दोबारा कब आते हैं। सो ज़रा फूड एंजॉय करते हैं। तो सलाम भाई, ये जो मज़ेदार सहरी है वो भी सर्व हो रही है और आलू के पराठे इनके जो है ना, मैंने सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त। वाह 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 जनाब, जो रिवायती हमारा जो सहरी का या नाश्ते का वो है ना, हाँ। सिर्फ आलू के पराठे हैं, सादे पराठे हैं, ऑमलेट है और साथ ही साथ जो इतने खूबसूरत दोस्तों की संगत है। कुछ और भी आ रहा है जी, मतलब ये इस पे ख़त्म नहीं हुआ। सर अभी देखिए पिक्चर अभी बाकी है। अभी ज़ाहिर है यहाँ के जो हाँ। स्पेशल मुर्ग चने हैं वो मैं पहले जो कि अंदर से देख कर आया हूँ, तो मेरे पास इसलिए इन्फॉर्मेशन है। अंडा चने, क्या बात है। सो आज इमरान के चेहरे पे रौनक आई है है जी, ना? बकायदा नूर आ देख गया। के बकायदा। नूर, जैसे कुछ ना हमारे मेहमानों फिल्टर के लगाते पास हैं तो तस्वीर रोशन हो जाती है। फिल्टर की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए पाकिस्तान जो है, ख़ास तौर पे लाहौर, आप किसी भी जगह चले जाएं, खाने का बेहतरीन जायका। और आज जहाँ हम मौजूद हैं, बड़ा ही खूबसूरत डेनीज ambience है। रेस्टोरेंट। डेनीज रेस्टोरेंट का, और द फूड लुक्स अमेजिंग। लाहौर में आपको पता ही है कि बेतहाशा जगहों पे चने लगते हैं, हर एक के चने खाने वाले नहीं होते, लेकिन बड़ा अच्छा है इनका वो। और पराठों का एक खास चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। और जो आलू वाले पराठे हैं ना, हाँ। बड़ा मुनासिब इनका जो है है ना, वो मसाला मिर्च मतलब बहुत वो हार्ड तो- नहीं है। परफेक्ट।
वाह ये एक सवाल है आप दोनों से। जी, वो तो हमने नहीं करने थे। आप बिजी हैं तो मैं करते अच्छा करिए जी। आप सहरी के लिए उठे हैं, ठीक है, और घर में कोई भी नहीं है। ये सवाल है अब आपने सहरी करनी है, क्या आप सहरी कर लेंगे? कर लेंगे, क्योंकि मैं तो रहता ही शहर से, अपने आबाई शहर से दूर हूँ, तो मेरी तो सहरी ऐसी ही होती है। अच्छा, मैं भी कुछ मेरे लिए सहरी का प्रोग्राम नेमत है। तो डिस्कवर पाकिस्तान ने इसलिए खास तौर पे आपके लिए अरेंज किया बस ऐसे ही डिस्कवर ताकि पाकिस्तान ने ख्याल किया। आप भरपूर सहरी खा के रोजे रखें अच्छा, और फिर सवाब जो है वो डेफिनेटली डिस्कवर अच्छा पाकिस्तान वैसे में ऐसे हमें कभी हुआ है कि सहरी के बगैर रोजा रख लिया हो, ना उठे, होने नहीं दिया आपने? होने नहीं दिया। अच्छा वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा 8 पैरा होता है मेरा ख्याल है, तो वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली माशाल्लाह हमारे घर में ना मेरे वालिद साहब की आंख पहले खुलती है सबसे, अच्छा, और आप यकीन नहीं करेंगे वो बगैर अलार्म की खुलती है उनकी आंख। वाह वाह, माशाल्लाह। वो सबको जगा रहे होते हैं अलार्म अच्छा। से पहले, और वो उनका एक बड़ा इतने डिसिप्लिन है और वक्त की पाबंदी इतनी अच्छी करते हैं वो कि मुझ में कि थोड़ी बहुत है तो शायद उनकी वजह से है। ये रिकॉर्डिंग जो है ना हम दोबारा चलाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत लाइट सहरी करता हूँ। है ना? हाँ, ये दोबारा चलाइएगा जी, ये फ्लैशबैक के तौर पे। बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। अपनी दफा आप ऐसे हो गए। अच्छा इमरान भाई, इससे पहले कि हम इख्तिताम की जानिब जाएं, कोई मैसेज जो आप देना चाहें रमज़ान से रिलेटेड, चूँकि ज़ाहिर है कि आप लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सो क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? देखिए, रमज़ान के फौरी बाद जो है ईद का दिन आता है और उसको सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिविटी होती है। अच्छा, ये सिर्फ आपने ये सोचना है कि वो कौन से लोग हैं जो कि सब कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है? एहसास। देखें, क्योंकि आप भी उनकी जगह पे हो सकते हैं, वो भी आपकी जगह पे हो सकते हैं। देखें, कोई लिखवा के तो लेके नहीं आया कि उसने तो सेलिब्रेट करना है, उसके जेब में तो पैसे होंगे, लेकिन सिर्फ ये देख लें, अपने से नीचे कुछ लोगों को देख लें। अगर मेरे कम जोड़े से एक किसी का पूरा किचन का खर्चा निकल आता है, तो मुझे थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि कुरान मजीद में अल्लाह मुख्तलिफ मकामात पे तज़किरा करता है, तो कहीं ये नहीं कहता कि उस रिस्क में से खर्चो जो तुम्हारे पास है। अल्लाह कहता है उस रिस्क में से खर्चो जो मैंने तुम्हें दिया। तो आपके पास भी जो कुछ है वो तो अल्लाह ने दिया है, और ये आपकी ड्यूटी है कि आपने आगे तक किया। और खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में ये हमें बहुत देखने को मिलता है कि लोग ऐसी अफ्तारियाँ और सहरियाँ करवा रहे हैं। सो अली, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पर नौजवानों को रमज़ान के हवाले से? देखें, रमज़ान जो है ना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसमें एक मैं समझता हूँ कि दरगुज़र करना सीखना। ठीक। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है और हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान से हमें ये सीखना चाहिए कि जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करें। यानी इस रमज़ान में अगर हम एक ये मुस्बत हाँ। तब्दीली ले आएं, दरगुजर की, और जैसे हाँ। इमरान भाई ने कहा एहसास की, मेरे ख्याल में लोगों को जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की। अगर हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा अपनी ज़ुबान को इस तरह कर लें कि आप किसी के लिए कुछ फ़ायदे की बात कर सकें, ना कि उसको दूर करने की बात करें। क्या सुनाएंगे आप? जो इस वक्त पूरी दुनिया में सिचुएशन चल रही है, सो मैं चाहता हूँ कि एक अमन का मैसेज हो। हाँ, क्या बात सो एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, मेरे मौला करम होगा। वाह, मैं उसका एक वाह। शेर आप तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका बरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।